जा रहा है कुछ ऐसा, अब पानी बनेगा तेल। पेट्रोल डीजल नहीं, पानी से चलेंगी गाड़ियां। अब पूरी दुनिया होगी भारत का मोहताज। अब अरब देशों की बंद हो जाएगी तेल की दुकानें। पूरा अरब देश सदमे में। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत एक से बढ़कर एक नई तकनीक का बादशाह बनता चला जा रहा है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत के इस बढ़ते कदम को देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। अभी तक किसी को यकीन नहीं था कि भारत भी ऐसा कर लेगा, लेकिन भारत ने कामयाबी की ऐसी उछाल मारी कि पूरी दुनिया दंग रह गई। देखा जाए तो भारत को सबसे बड़ी कामयाबी ऊर्जा के क्षेत्र में मिल रही है, क्योंकि भारत इस पर बड़ी शिद्दत से जुट गया है। और तो और ये ऐसी ताकत है जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर हुकूमत किया जा सकता है, पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। यही वजह है कि आज अरब देशों का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम है। लेकिन भारत ने ठान लिया है पेट्रोल डीजल का पत्ता साफ करने का। अब अरब देशों की बैंड बजने वाली है, इनकी पेट्रोल डीजल की दुकानें बंद होने वाली है। दोस्तों, पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल की इतनी आदी हो चुकी है कि इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अब पूरी दुनिया की अक्ल ठिकाने पर आ गई है, जब पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। इसके अलावा ये भी डर है कि कहीं हमारा अस्तित्व ही खत्म न हो जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। लेकिन अब पूरी दुनिया धरती को पुनर्जन्म देने का ठान लिया है, और इस क्षेत्र में सबसे पहले भारत ने छलांग मारी है। और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का सपना है भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का, साथ ही साथ भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाने का। दोस्तों, भारत बड़ी दूर का सोच रहा है, जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो पानी को तेल बना देगी, यानी अब गाड़ियां पानी से चलेंगी। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ये भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा, और तो और ये सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आने वाले समय में पूरी दुनिया को इसी के सहारे जीना पड़ेगा, इसलिए पूरी दुनिया इस दौड़ में सबसे आगे होने की सोच रही है। लेकिन पूरी दुनिया सोचते ही रह गई और भारत ने बाजी मान ली। दरअसल दोस्तों, भारत बड़े लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जा रहा है, ताकि भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके, पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना सके। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत की इस ताकत को देखकर ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी कंपनी भारत में ही ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारत आने के लिए पागल हो गई है, और भारत ने अपनी खुली बाहों से इस कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार किया है। दरअसल दोस्तों, भारत का पुणे बेस्ड स्टार्टअप थर्मेस ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी फोर्टिस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। ये वो कंपनी है जिसको लाने के लिए तैयारी भारत काफी लंबे समय से कर रहा था। अब खुशी ये है कि फाइनली ये कंपनी भारत के अंदर आ रही है। इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया भर में जहां भी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी पावर सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो, जियोथर्मल हो या फिर सोलर या फिर विंड, इन सभी को काफी कम कीमत में प्रोवाइड करती है, जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एक सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है, और तो और हाइड्रोजन बहुत ही कम लागत में प्रोड्यूस की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत के अंदर अपनी नई यूनिट्स लगाने जा रही है, जहां पर मल्टीपल टाइप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी भारत में जितनी भी बड़ी ऑयल कंपनी है उनके साथ भी काम करेगी, ताकि ये कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएं। कंपनी का कहना है कि भारत के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली PLI स्कीम के तहत कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टेब्लिश करेगी, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर कर पाएं। कंपनी के मुताबिक डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए जितने भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी उनको मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर सब सिस्टम को बहुत ही कम कीमत के साथ में तैयार किया जाएगा, और न सिर्फ भारत के इस्तेमाल के लिए इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाएगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में
एक्सपोर्ट के लिए भी कंपनी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारी भारतीय कंपनियां कोल माइन और लिथियम माइंस पर काम कर रही हैं। और आज के समय में ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा लिथियम रिजर्व रखने वाला देश है। और भारत में ढेर सारी विदेशी कंपनियों के आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूनियन कैबिनेट ने भारत के अंदर डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने पर कई नई स्कीम के साथ में बढ़ावा दिया है। इस योजना के तहत साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इससे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल इंपोर्ट में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस ग्रीन एनर्जी से देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 125 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है ताकि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की दिशा में काम किया जा सके। आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की क्लीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने से पैदा होती है। हाइड्रोजन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पानी को बिजली से गुजारा जाता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से अलग हो जाते हैं। दूसरा प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ लिया जाता है और ये सब इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से संभव हो पाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करता है। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रोलाइजर महंगे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर में मेटल्स को मोल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट में रखा जाता है ताकि आयंस का फ्री मूवमेंट हो सके। इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइजर महंगे होते हैं। साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ी मुश्किल का काम है। इसलिए मोदी इन कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। ये कंपनियां इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में इतनी माहिर हैं कि सस्ता और भरोसेमंद इलेक्ट्रोलाइजर बनाकर तैयार कर सकती हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन कई चीजों के लिए एनर्जी का काम कर सकती है। हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो अभी विंड मिल और सोलर पावर के जरिए एनर्जी पैदा की जा रही है जिनसे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन हर इंडस्ट्री में यह काम नहीं आती। माना कि तमाम गाड़ियां चलाने, ट्रेन चलाने और बहुत सी फैक्ट्रियों में भी इनसे काम आसानी से हो जाता है, लेकिन आज भी स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत पड़ रही है। वहीं एयरलाइंस और पानी के जहाजों के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो सिर्फ सोलर एनर्जी या उससे मिली एनर्जी से ये सब नहीं चल पाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहते हुए नहीं की जा सकती। ऐसे में जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की, जिसका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइंस और पानी के जहाजों में लंबी दूरी के लिए हो सकता है। इसे स्टोर किया जा सकता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन इतना खास इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन डीजल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा माइलेज देता है। यही कारण है कि भारत में इस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की प्लानिंग बड़े जोर शोर से चल रही है। और ये सब हकीकत इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से बसें और कारें चल रही हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन सप्लायर बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद।